तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है पुणे रिंग रोड से रिलेटेड, जहां पर कई सालों के इंतजार के बाद में फाइनली इस प्रोजेक्ट के ऊपर ग्राउंड वर्क शुरू हो गया है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स है इन्होंने फाइनली बहुत सारे एक्सकवेटर्स वगैरह लेते हुए ग्राउंड वर्क के लिए जो एक सेरेमनी होती है उसको कर लिया है। यानी जो अभी इतने प्रॉब्लम चल रहे थे, पहले प्लानिंग, फिर लैंड एक्विजिशन, फिर टेंडरिंग, इसके बाद में कुछ तो काम शुरू हुआ है और होपफुली इस वजह से कुछ समय बाद में पुणे में रिंग रोड के कुछ सेक्शंस एटलीस्ट हमें खुलते हुए नजर आएंगे। और जो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा इशू है पुणे के अंदर, जहां पर सारे ट्रैफिक को पुणे क्रॉस करने के लिए पुणे के थ्रू ही गुजरना पड़ता है, वो इस रिंग रोड की वजह से हल हो जाएगा। अगली खबर दोस्तों अहमदाबाद से, जहां पर गुजरात सीमेंट्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है टू अचीव नेट जीरो गोल्स, और उन्होंने पार्टनरशिप की है फिनलैंड बेस्ड टेक्नोलॉजी लीडर कूल ब्रू के साथ में, जहां पर ये एक प्रोप्राइटरी रोटो डायनामिक हीटर टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करने वाले हैं अपने फैक्ट्री में, जिसके जरिए ये कार्बन एमिशंस को जीरो कर सकेंगे और ये पावर्ड होगा रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से। तो यहाँ पे दो चीजें होगी, पहली बात तो इनका फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर से भी डिपेंडेंसी कम होगी और ऑब्वियसली कार्बन एमिशंस की वजह से बहुत हद तक कम होंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है बेंगलुरु से, जहां पर यहाँ के सीएम के द्वारा फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन तुमकुरू। तो 70 किलोमीटर बेंगलुरु से दूर ये स्थापित स्टेडियम है, जहां पर बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम जो अकेला स्टेडियम है यहाँ पे मैच होस्ट करने लायक, इसके बाद में एक सेकंड ऑप्शन मिलेगा। 50 एकड़ की जमीन पे ये फैला है और यहाँ पे एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बनेगा और साथ साथ एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है देश के अंदर आने वाले एफडीआई से रिलेटेड, जब ईयर ऑन ईयर 45% का ग्रोथ देखा गया है हमें अप्रैल टू सितंबर की क्वार्टर में, जहां पर $29.79 बिलियन का इनफ्लो हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर वैसे आप जानते हो देश की इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन हुई है। एट द सेम टाइम अगर हम दूसरे नंबर्स को देखें तो एफडीआई बढ़ा है, जीएसटी बढ़ा है, तो जो सरकार की तरफ पैसे आ रहे हैं, जो फ्लो आ रहा है एफडीआई का वो अच्छा है, लेकिन काइंड ऑफ जो परचेजिंग है इंडियंस की वो कम हुई है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएलआई स्कीम से रिलेटेड है, जब पर ईवी बैटरी के लिए गवर्नमेंट कुछ बड़े स्टेप्स लेने वाली है। तो आप जानते हो देश में ज्यादातर ईवीज अभी भी जो बन रही है उनकी बैटरी इंडिया में बन भी रही हो तो भी बैटरी के ज्यादातर कंपोनेंट चाइना में से आते हैं। तो गवर्नमेंट सोच रही है कि 9,000 करोड़ रुपए का वो एक पीएलआई रेंडो स्कीम लाएंगे, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक बैटरी के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भारत में बन सकेंगे। तो जो स्टेक होल्डर्स उनके साथ में मीटिंग्स वगैरह ले ली गई है, जल्दी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी अनाउंस करेगी जिसके वजह से यहाँ पर काम भारत में हो पाएगा। यहाँ पर अगर बात करें मेन चीजों की, तो जो कैपिटल इंटेंसिव इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली बैटरी का की कंपोनेंट है, इसके ऊपर ध्यान दिया जाने वाला है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है बुंदेलखंड से, जहां पर वर्क शुरू हो गया है 150 किलोमीटर ऑफ रोड प्रोजेक्ट्स इन बुंदेलखंड। तो 3,000 करोड़ के वैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं यहाँ पर अगर रूरल एरिया को बिगिन ले तो, लेकिन मेजरली यहाँ पर कई पीसेस में ये प्रोजेक्ट्स फैले हुए हैं। एनएचएआई के ये पीसेस है और ये मेनली बुंदेलखंड रीजन में हेल्थ केयर, एजुकेशन, एसेंशियल सर्विसेज को जोड़ने का काम करेंगे। अगली खबर दोस्तों ये आंध्र प्रदेश से, जिन्होंने कहा है वो डेवलप करने वाले हैं 10,200 किलोमीटर ऑफ स्टेट हाईवेज ऑन पीपीपी मॉडल, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर ये बनेंगे। और जो रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स है उनकी रिव्यू मीटिंग के बाद में ये चीज बताई गई। सो बेसिकली प्राइवेट कंपनी यहाँ पे आके रोड बनाएगी स्टेट के लिए, टोल्स उनके ऊपर लगाए जाएंगे, जिसके साथ में उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट और मेंटेनेंस दोनों की रिकवरी की जाएगी। आज के आसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो श्लोक श्रीवास्तव पूछते हैं, व्हाई हैज प्रोग्रेस कंप्लीटली हॉल्टेड ऑन मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो प्रोजेक्ट्स। तो देखो बहुत सारे रीजंस है, लेकिन एक अच्छा रीजन जो है जो लोग समझ नहीं पा रहे वो है कि हमारे देश की नीड्स कहाँ पे है और गवर्नमेंट इस चीज के बारे में सोच रही है। देखो भारत की अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी को देखें ना, तो ज्यादातर शहर जहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया था मेट्रो लाइट मेट्रो नियो का, वहाँ पे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में देखे तो हमको मेट्रो की ही जरूरत है। वहाँ पे फालतू में कोई लो कैपेसिटी नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये गलती कुछ जगहों पे अभी भी हो रही है, लेकिन अगर वहाँ पे भी देखे तो वहाँ पे कुछ जियोग्राफिकल इशू है, वहाँ पे जो क्राउड है उसका ऊपर नीचे होता साल भर का इशू है, जैसे कि वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट हो गया या फिर नॉर्थ ईस्ट में कुछ प्रोजेक्ट्स हो गए। वहाँ पे ये मेट्रो लाइट कहे मेट्रो नियो कहे, इन्हीं में इनको कंसिडर कर सकते हैं। ज्यादातर जितनी भी शहर है उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी है कि हमको एक एक्चुअल मेट्रो की जरूरत है। स्पेशली हमारे देश के अंदर अर्बन माइग्रेशन हो रहा है। अगले 20 से 30 साल में 50% देश की जनसंख्या शहरों में आ जाएगी और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो उस समय पर ये मेट्रो लाइट मेट्रो नियो प्रोजेक्ट्स वैसे भी जो है कैपेसिटी हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो सरकार जो है काइंड ऑफ चीजों को स्टैंडर्डाइज करते हुए जितना हो सके उतना मेट्रो ही बनाना चाहती है। तो थोड़ा लेट हो गया तो चलेगा, लेकिन प्रोजेक्ट ढंग से बने। इसका अगर आपको एक एग्जांपल देखना है सच में होते हुए, तो कानपुर ये जो शहर है, आगरा जो शहर है, यहाँ पर प्रॉपर्ली अब बना दिया तो मेट्रो ही बना दिया। लोग इसको कुछ सालों तक तो गाली जरूर देंगे कि लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन जब अर्बनाइजेशन की वजह से इनकी जनसंख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन जो है इनकम ज्यादा बढ़ेगी मेट्रो टिकट चलाने के लिए, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इनका इस्तेमाल देखने आएगा।
अगला एग्जाम्पल जो है इसका सीधा हमें मदुराई भुवनेश्वर जैसे शहरों में नजर आएगा, जहाँ पर अब इन पे ऊपर काम हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।